हिंदू धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म जहां हर जीव जंतु को पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्यमय भी है। जहां एक तरफ हम ईश्वरों को शक्ति मानकर उनकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में महिलाओं से जुड़ी कुछ बातों को लेकर उनको कमजोर समझा जाता है। जहां हम स्त्रियों के गर्भ को शक्ति मानते हैं, वहीं महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म के बारे में बात करने से लोग आज भी झिझकते हैं। इन दिनों महिलाओं को अपवित्र मानकर उनका मंदिर में प्रवेश तक वर्जित कर दिया जाता है। पर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे धर्म में महिलाओं के इन दिनों को उनकी शक्ति माना जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां मां शक्ति की मूर्ति नहीं, उनकी योनि की पूजा की जाती है तथा माता के रक्त स्राव यानी मासिक धर्म के दिनों को उत्सव की तरह मनाया जाता है। इन दिनों का महत्व इस बात से पता चलता है कि पूरे विश्व के साधु, अगौरी, संत अपनी तांत्रिक साधना हेतु यहाँ भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर की, जहां देवी सती की योनि की पूजा की जाती है। 51 शक्ति पीठों में से एक यह मंदिर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है तथा इसका तांत्रिक महत्व भी है। कथा के अनुसार मां सती के पिता दक्ष प्रजापति केवल विष्णु जी को ही भगवान मानते थे तथा शिव जी को पूजनीय नहीं समझते थे। माता सती के शिव जी से विवाह के कारण वह शिव जी से नाराज थे। एक बार उन्होंने महायज्ञ करवाने का निर्णय लिया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को नहीं। इस बात से सूचना मिलने पर माता सती ने अपने पिता के घर जाने तथा उनसे प्रश्न करने का निर्णय लिया। उनके प्रश्नों को सुन राजा दक्ष ने शिव जी का बहुत अपमान किया, जिससे क्रोधित होकर मां सती ने अपनी देह अग्नि कुंड में समर्पित कर दी। जिसके पश्चात दुख और क्रोध में लीन भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। इससे पूरी धरती कांप उठी और प्रलय की संभावना उत्पन्न हो गई। सारण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए और यह टुकड़े जहां गिरे वहीं शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। जहां माता की योनि गिरी उसी स्थान को कामाख्या मंदिर के रूप में जाना जाता है। कामाख्या मंदिर के रहस्य तथा इनसे जुड़ी मान्यताएं बहुत विचित्र है। इस मंदिर में आज भी पशु बलि दी जाती है। इस मंदिर के प्रमुखता 3 भाग हैं, जिनमें से एक गर्भगृह प्रमुख भाग है, जहां माता की योनि कुंड के रूप में विराजमान है। गर्भगृह की संरचना एक गुफा के आकार की गई है, जहां हमेशा अखंड दीप प्रज्वलित रहते हैं। कुंड के आसपास हमेशा जल रहता है, जिसके स्रोत के बारे में आज भी नहीं पता। यही जल भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मां कामाख्या के अलावा मां काली के 10 अन्य अवतारों की भी पूजा की जाती है, जिनकी तंत्र साधना कर वशीकरण एवं काला जादू की शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां आमतौर पर स्त्रियों के मासिक धर्म को अपवित्र माना जाता है तथा उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित किया जाता है, वहीं इस मंदिर में हर साल जून के महीने में अम्बुबाची मेला लगता है, जिसमें माता के रजस्वला के 3 दिनों को उत्सव की तरह मनाया जाता है। अम्बुबाची
दो शब्दों अम्बु और बाची से मिलकर बना है, जिसमें अम्बु का अर्थ है पानी और बाची का अर्थ है उत्फुल्लन, जिससे स्त्रियों की शक्ति और उनकी जन्म क्षमता को दर्शाया गया है। इसी समय मंदिर के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का भी पानी 3 दिनों तक लाल हो जाता है। अम्बुबाची पर्व के समय माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ कामाख्या की विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर तथा श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। श्रद्धालु कामेश्वरी देवी और कामेश्वर शिव के दर्शन करके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला लाल कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। कहते हैं कि देवी के रजस्वला होने से पहले गर्भगृह में स्थित योनि कुंड के आसपास सफेद वस्त्र बिछा दिया जाता है तथा 3 दिन बाद जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र रक्त लीन में मिलते हैं। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कहा जाता है कि इस वस्त्र को धारण करके उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस अम्बुबाची मेले के दौरान आम श्रद्धालुओं से लेकर अघोरियों एवं तांत्रिकों की भारी भीड़ रहती है। माँ कामाख्या का मंदिर तंत्र विद्या एवं काला जादू के लिए प्रमुख माना जाता है। यहाँ मिलने वाले पत्थरों को कामिया सिंदूर भी कहा जाता है, जिससे वशीकरण तथा काले जादू के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तंत्र विद्या का स्थान माने जाने के कारण इस मंदिर में आज भी पशु बलि आम है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार केवल बलि देखने मात्र से ही साल भर के सभी कष्ट एवं दुख दूर किए जा सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।